सड़क बंद हो जानियां, कोई भी सड़क नहीं बनाओगे? सड़क बनाएंगे नहीं, सड़क का सुदृढ़ीकरण का काम, रिपेयर का काम जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं उचित बजट नहीं है सरकार के पास, उसकी व्यवस्था की जाए और जो नए वर्क प्रोग्राम की तैयारी की जा रही है उसको फिलहाल रोक दिया जाए। और हम आज पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक फैसला लिया है कि यदि ये 7 दिन में ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो 15 तारीख के बाद पूरे हरियाणा के काम बाधित होंगे और जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार पे रहने वाली रहेगी। सारा कुछ लुक ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਤਾਰਕੂਲ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਉਹਦੇ महंगे होने नाल भी हो रहा है और ये भी हो रहा है कि इनके पास पैसा ही नहीं है। पैसे की व्यवस्था की जाए। हमारे को कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की दरकार है। 2500 करोड़ का हमारा नया वर्क प्रोग्राम है, 2500 करोड़ के हमारे पुराने काम है। तो 15/6/2026 से सारे हरियाणा के बिल्डिंग के, रोड के, ब्रिजेज के सारे काम, सारे ठेकेदार काम बंद करने पे मजबूर होंगे और उसका जो हर्जाना खर्चाना होगा उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਦਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਔਰ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? मैं सर्वप्रथम पूरे हरियाणा से आए कॉन्ट्रैक्टर्स, चाहे वो सिरसा से हैं, पलवल से हैं, पंचकुला से हैं, हिसार, करनाल, सोनीपत, एवरी, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक अपेक्षा करता हूं कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स संगठित हैं, लेकिन बड़ी विकट स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमने 13/5/2026 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी मुख्य मांग थी कि भी हम जो युद्ध के कारण उत्पन्न स्थिति है उससे जो हमारे को दिक्कतें आ रही हैं, चाहे तारकुल की व्यवस्था की है, चाहे और बढ़ी हुई दरों की है, तो उसके अनुरूप हमने एक आर्थिक पैकेज की डिमांड की थी। उस पर आज तक यानी 25 दिन बीत चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर लामबंद हुए हैं और 1 जून से जो चिंगारी दादरी से चली है वो चंडीगढ़ पहुंच गई है। आज 8 तारीख को सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है। हम चाहते हैं कि भी हमारी जो मांगे हैं, हमारी मुख्य मांग है कि जो युद्ध के कारण उत्पन्न स्थिति है उसमें हमारे कामों की समय सीमा 31/3/2027 अनकंडीशनल टाइम लिमिट शुड बी एक्सटेंडेड अप टू 31/3/2027 और जो हमारी वेरिएशन क्लाज है उसको भी 31/3/2027 तक वैध माना जाए। लेकिन इस दौरान जो हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस खर्चे होंगे उसका भी हम एक उचित मुआवजा कंपनसेशन चाह रहे हैं। ये 3 मुख्य मांग हैं, ये हमने अपने अधिकारियों को भी बता दी है और हम अपेक्षा करते हैं कि इन पे त्वरित कार्रवाई की जाए। और हम आज पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक फैसला लिया है कि यदि ये 7 दिन में ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो 15 तारीख के बाद पूरे हरियाणा के काम बाधित होंगे और जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार पे रहने वाली रहेगी। सड़क बंद हो जानियां, कोई भी सड़क नहीं बनाओगे? सड़क बनाएंगे नहीं, सड़क का सुदृढ़ीकरण का काम, रिपेयर का काम जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं उचित बजट नहीं है सरकार के पास, उसकी व्यवस्था की जाए और जो नए वर्क प्रोग्राम की तैयारी की जा रही है उसको फिलहाल रोक दिया जाए। क्योंकि ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਤਾਰਕੂਲ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਉਹਦੇ महंगे होने नाल भी हो रहा है और ये भी हो रहा है कि इनके पास पैसा ही नहीं है। पैसे की व्यवस्था की जाए। हमारे को कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की दरकार है। 2500 करोड़ का हमारा नया वर्क प्रोग्राम है, 2500 करोड़ के हमारे पुराने काम है। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਗਾ, तो वो 500 करोड़ रुपए और बढ़ गए ना। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 तारीख को इकोनॉमिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में बोला है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो दोनों चीज़ों को सुनिश्चित किया जाए। हम भी अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपेक्षा करते हैं कि ऐसी एक कमेटी बनाई जाए, इकोनॉमिक अकाउंट्स कमेटी, जो इसका एक वो करे, आकलन करे कि कितनी महंगाई आई है और कैसे काम पूरे होंगे। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ नहीं उन्होंने सुनी हरियाणा ने? हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मैं आश्वासन दिया था 13/5 को कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी,
लेकिन पता नहीं गैप कहाँ है। हम माननीय अपने मंत्री, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ ਸੀਗੇ, ਧੂਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੰਗरूर। हो सकता है पंजाब में होंगे, लेकिन जब भी हमारे को हरियाणा में मिलेंगे हम उनसे वार्तालाप करेंगे, कोशिश करें आज शाम को भी मिलने की, बताएंगे कि हमारे को 25 दिन बाद भी कोई हमारे को राहत नहीं मिली है। और हम चाहते हैं यदि पूरे इस अगले एक हफ्ते में कोई राहत नहीं मिली तो 15/6/2026 से सारे हरियाणा के बिल्डिंग के, रोड के, ब्रिजेज के सारे काम, सारे ठेकेदार काम बंद करने पे मजबूर होंगे और उसका जो हरजाना खर्चाना होगा उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਆਦੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ प्रोग्राम। देखो ये राजनीतिक गतिविधियां हैं, हमें अपने मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा है और हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे हरियाणा के हितों का पूरा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। लेकिन पता नहीं, हो सकता है हमारे अफसर उन तक हमारी बात ना पहुंचा पा रहे हो। हम अपने ACS महोदय से भी, अपने मंत्री महोदय से भी सबसे अपेक्षा करते हैं एक वार रूम की तरह काम किया जाए, निर्माण सदन में एक वार रूम बनाया जाए जहाँ ठेकेदार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाना चाहिए। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ हल हो जाए, नहीं साड़ियाँ सड़कों रुक। नहीं, 7 दिन क्लॉक स्टार्ट्स नाउ, अभी से घड़ी चालू हो गई है। 7 दिन इन सोमवार का अगला 15 तारीख का सोमवार है, भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलने वाला है। हम चाहते हैं हमारी सरकार तुरंत ध्यान दे और 14 तारीख तक हमारा समाधान कर दे, हमारे को एक व्यवस्था दे पैसे की और सामान की। सामान भी नहीं मिल रहा है, प्राइवेट बिटुमन भी बंद हो गया है, रिफाइनरी सारी बंद पड़ी है, IOC की रिफाइनरी बंद पड़ी है, जो इम्पोर्टेड बिटुमन था वो भी बाधित है, सप्लाई चेन टूट चुकी है। ये इम्पैक्ट है, युद्ध के इम्पैक्ट हैं, उनसे कैसे बचा जाएगा हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस पर काम किया जाए। ब्यूरोक्रेसी का लगता है कि वो सही गल भी नहीं ऊपर तक पहुँचा रही। पता नहीं कहाँ ब्यूरोक्रेसी है, कहाँ हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं मिलजुल के, कहीं ना कहीं तो गैप है, ठेकेदार परेशान है, दिक्कत में है, बहुत सारी दिक्कत है, कीमतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और नए जो प्रावधान है, नए जो वर्क प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं जो पिछले ही पूरे नहीं होंगे, उनकी उचित व्यवस्था नहीं है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बिल्कुल छित्र बित्र हो गई है। हम चाहते हैं इसकी व्यवस्था की जाए। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟੂਮਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੇ ਤਾਰਕੋਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ, ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।